बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 7 नवंबर है, लेकिन आप इसको 8 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको सर ने एक यूज़ केस डायग्राम दी हुई है और इस यूज़ केस डायग्राम के अंदर सर ने ये 5 पॉइंट बताए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे सर कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने बताना कि यहाँ पे इंक्लूड आएगा या एक्सटेंड आएगा। ये बेसिकली आपने इनके दरमियान जो है वो क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है कि मतलब आपकी इस यूज़ केस डायग्राम के अंदर इस यूज़ केस का इस यूज़ के साथ इंक्लूड का रिलेशनशिप है या एक्सटेंड का। ऐसे ही इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कि अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एक्सटेंड और इंक्लूड में क्या डिफरेंस होता है। तो बड़ी ही ईज़ी वर्डिंग में बताऊँगा। दोस्तों एक्सटेंड रिलेशनशिप तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल हो। मतलब आप चीज़ परफ़ॉर्म कर भी रहे हैं और नहीं भी परफ़ॉर्म कर रहे, मतलब ऑप्शनल। आप समझते हो ना, ऑप्शनल किसी को कहते हैं कि मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो रहने दो। यानी आप एक्शन परफ़ॉर्म कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। दिस इज़ ऑप्शनल। तो जहाँ पे ऑप्शनल चीज़ हो ना, वहाँ पे हम एक्सटेंड रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। और इंक्लूड कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंक्लूड बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मैंडेटरी हो। मतलब वो चीज़ आप करोगे, एक्शन परफ़ॉर्म वो करोगे तो फिर ही आपका स्टेप परफ़ॉर्म होगा, अदरवाइज़ आपका एक्शन परफ़ॉर्म नहीं होगा। तो मतलब एक स्टेप को परफ़ॉर्म करके आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। दिस इज़ अ मैंडेटरी रिलेशनशिप। मतलब एक स्टेप, एक यूज़ केस है दूसरे यूज़ केस के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी का, मतलब जो आपने एक स्टेप है वो परफॉर्म करके फिर दूसरे स्टेप पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों जहाँ पे मैंडेटरी रिलेशनशिप हो उसको हम इंक्लूड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हमें जो पहला जो रिलेशनशिप सर ने कहा है लिखने के लिए वो है जी प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक और सेट जावा क्वेश्चन। अब मुझे ये बताएं ज़रा कि अगर आपने अपना क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना हो, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? उसको आपने प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन ऐड करोगे। तो ये क्या चीज़ है? ये मैंडेटरी है, मतलब क्वेश्चन ऐड करोगे तो वो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर होगा ना। अगर आप उसमें क्वेश्चन ऐड ही नहीं करोगे, तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रिपेयर कैसे होगा? तो इसका मतलब है यहाँ पे ये मैंडेटरी है, मतलब ये आप करोगे तो फिर ही ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ अगर नहीं करोगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो दिस इज़ अ मैंडेटरी रिलेशनशिप। यानी हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड रिलेशनशिप आएगा, ठीक है? बाकी अच्छा फिर भी आपने अपना माइंड ज़रूर यूज़ करना साथ, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट दोस्तों ये है जी, इसमें सेट सी ये भी वही चीज़ है कि मतलब आप सी प्लस की क्वेश्चन सेट करोगे तो देन ही आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो क्या होगा, प्रिपेयर होगा। दिस इज़ अ इंक्लूड, ये भी इंक्लूड है, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या जी, तीसरे नंबर पे है जी एग्ज़ाम कैंसल्ड, प्रिपेयर एग्ज़ामिनेशन। क्या मतलब अगर आपने एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर करना है तो आप एग्ज़ाम कैंसल करोगे कि नहीं करोगे? मतलब कि एग्ज़ाम कैंसल होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों ये मैंडेटरी तो नहीं है, ये बात मैंडेटरी है कि मतलब अगर एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर किया जाए तो उसमें जो हमारा एग्ज़ाम है वो कैंसल होगा ही होगा? नहीं, एग्ज़ाम कैंसल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मतलब दिस इज़ ऑप्शनल। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सटेंड रिलेशनशिप जो है वो यूज़ होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। बाकी ये टेक एग्ज़ामिनेशन, अब देखो अगर आपने एग्ज़ामिनेशन टेक करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग। दिस यहाँ पे इंक्लूड यूज़ होगा। उसके बाद ये देखो इसी तरह ये हमारे पास एक ये है, कहता है अगर आपने एग्ज़ामिनेशन टेक करना है तो उससे पहले आपको अपना जो रजिस्टर्ड एग्ज़ाम्पल है वो मस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे या एग्ज़ाम्पल रजिस्टर करोगे तो आपका एग्ज़ाम टेक करेगा ना। अदरवाइज़ अगर आप वो रजिस्टर नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम टेक नहीं हो पाएगा। इसलिए दिस इज़ अ मैंडेटरी, तो यहाँ पे भी इंक्लूड आएगा। मतलब चारों पॉइंट स्टेप नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट 1, 2, 4 और 5 इन पे इंक्लूड आएगा। सिर्फ़ पॉइंट 3 के ऊपर एक्सटेंड आएगा। ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक एमएस वर्ड की फाइल बनानी है, क्योंकि आपने दोस्तों इस असाइनमेंट को एमएस वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करना है। तो एमएस वर्ड की फाइल बनाई, पेड सर्विस दोस्तों अवेलेबल है हर तरह की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सबसे पहले वो जो सर ने हमें डायग्राम दी थी वो हमने यहाँ पेस्ट कर दी। उसके बाद उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम इंक्लूड यूज़ करेंगे, पॉइंट 2 के अंदर भी इंक्लूड का रिलेशनशिप है, 3 के अंदर एक्सटेंड रिलेशनशिप है, 4 के अंदर इंक्लूड एंड 5 के अंदर भी इंक्लूड रिलेशनशिप है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सर ने हमें एक फिर अगेन एक डायग्राम दी हुई है स्टेट्स की, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसके बाद सर ने हमें एक टेबल दिया जिसमें सर ने हमें करंट स्टेट बताया और इवेंट बताया। हमने उससे नेक्स्ट स्टेट जो है वो अखज़ करनी है। तो अब देखो, कहता है अगर आपकी करंट स्टेट जो है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो
करंट स्टेट क्या है, अवेलेबल। ये स्टेट्स हैं आपकी, ये दिस इज अ स्टेट, दिस इज अ स्टेट, ये जो ओवल शेप बनी हुई है दिस इज अ स्टेट्स, ठीक है। अब वो कहता है अगर आपकी करंट स्टेट अवेलेबल है तो बताओ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो स्टेज है वो कौन सी होगी, या नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेट है वो कौन सी होगी। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा, मुझे ये तो पता चल गया कि मैं, मेरी जो करंट स्टेट है वो अवेलेबल है। अब मुझे ये देखना है कि अवेलेबल किस कैटेगरी के अंदर है। तो अब मैं इवेंट चेक करूंगा, तो मेरा इवेंट है रेंट मूवी, तो यानी कस्टमर जो है रेंट मूवी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो एरो लगे हुए हैं इन पे देखिए कि कहाँ पे कस्टमर रेंट कर रहा है मूवी को। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो कस्टमर रिजर्व कर रहा है, नहीं ये नहीं है, कस्टमर रेंट तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे स्टेट ये वाली नहीं है, स्टेट हमने ये वाली लेनी है। तो इस अगर स्टेट को देखें तो ये देखें ये लिखा हुआ है कस्टमर रेंट्स। तो इसका मतलब दोस्तों अगर स्टेट अवेलेबल हो और कस्टमर रेंट कर रहा हो तो इसका मतलब जो उसकी नेक्स्ट स्टेट है, ये देखो ये एरो क्या बता रहा है, नेक्स्ट स्टेट आपकी ये वाली है। तो नेक्स्ट स्टेट फिर क्या आएगी, ऑन लोन आएगी। ऐसे ही बाकी भी आपने पूरा ये टेबल जो है सॉल्व करना है। मैंने इस पूरे टेबल को सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आपकी करंट स्टेट जो है वो अवेलेबल हो और आपका इवेंट रेंट मूवी हो तो आपकी नेक्स्ट जो स्टेट बनेगी वो ऑन लोन होगी। ऐसे चलिए एक और समझा देता हूँ। अच्छा कहता है अगर आपका करंट स्टेट रिजर्व्ड है, तो ये देखो रिजर्व्ड कौन सी, ये दिस इज अ करंट स्टेट, ठीक है। अगर ये आपकी स्टेट है तो अब इस स्टेट्स के ऊपर अगर आपकी करंट स्टेट हो तो बताएं अगर आपने रेंट मूवी करनी है तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी। तो ये देखो जरा, अगर आपकी करंट स्टेट ये है और आप मूवी रेंट कर रहे हो, ये देखो मूवी रेंट कर रहे हो, रेंट का इवेंट ये वाला परफॉर्म हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। तो ये देखो एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। इसमें ऑन लोन जो है इसका नेक्स्ट स्टेट होगी, ठीक है। ऐसे आपने डायग्राम को देख के जो है ये पांचों ऑप्शन जो है वो फिल करने हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट के। तो ये मैंने फिल कर दी है। पहला ऑप्शन आएगा ऑन लोन, दूसरा भी ऑन लोन आएगा, तीसरा और चौथा अवेलेबल आएगा और चौथा जो है ऑन रिजर्व आएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लिया। तो ये एमएस वर्ड में मैंने इसको सॉल्व किया, आपने भी इस तरह एमएस वर्ड में इसको सॉल्व कर लेना। तो बहुत ईजी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो और इसी एमएस वर्ड की फाइल को आपने सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।